ज़िंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफ़िला साथ और सफ़र तन्हा। आपने तन्हाई का वर्ड उर्दू शायरी में और अपने आसपास बहुत ज़्यादा सुना होगा। आजकल तो हमारे माशरे में तन्हाई एक वबा की तरह फैली हुई है। हर दूसरा शख्स परेशान है, हर दूसरा शख्स अकेला महसूस कर रहा है, खाली महसूस कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तन्हाई इतनी रोमांटिक नहीं है जितना इसको उर्दू शायरी ने बनाया है, तो शायद आपको बुरा लगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि तन्हाई की वजह से आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तन्हाई आपको मौत के करीब लेके जा रही है, तो शायद आप बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो जाएँ और यकीनन आपको शायद होना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम तन्हाई के ऊपर मज़ीद बात करें, हमें एक क्रूशियल डिफ़रेंस समझने की ज़रूरत है। अकेला रहना और तन्हा फ़ील करना ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अकेलापन उसका मतलब ये है कि आपके आस-पास कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई चरिंद परिंद नहीं है, तो आप अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तन्हाई उससे गहरी है। तन्हाई में ये होता है कि आपके आस-पास लोग मौजूद हैं। आप हज़ारों लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, आप दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको फिर भी अकेला फ़ील होता है। ये है लोनलीनेस। सो लोनलीनेस इज़ नॉट द सेम एज़ बीइंग अलोन। अब कुदरत में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको तन्हा रहना पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर जो है वो अकेले रहना पसंद करता है। उसके लिए तन्हाई कोई मसला नहीं है। वो परेशान तब होगा जब उसको दूसरे टाइगर्स के बीच में, दूसरे जानवरों के बीच में रहना पड़े। लेकिन हम इंसान जो हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, हम एक माशरती जानवर हैं। आज से हज़ारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, गारों में रहते थे, तो हमारे चारों तरफ खतरा था। किसी भी वक्त कोई जानवर आके आप पे अटैक कर सकता था, कोई दुश्मन आके आप पे अटैक कर सकता था, हर तरफ अंधेरा था। तो उस ज़माने में फिर इंसानों ने सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि उन्होंने पास-पास, साथ-साथ रहना शुरू किया। उन्होंने ट्राइब्स फ़ॉर्म किए, उन्होंने ग्रुप्स फ़ॉर्म किए, कबीले बनाए और फिर वो कबीलों में रहने लगे। जब वो कबीलों में रहते थे तो उसका फ़ायदा ये होता था कि अगर किसी को किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी रिसोर्स की ज़रूरत है, किसी को कोई ख़तरा है, तो वो मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। अब आजकल तो हम वो गारों, वो जंगलों में नहीं रह रहे, हमारे आस-पास उतना ख़तरा नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम अकेले होते हैं तो हमें अच्छा नहीं फ़ील होता, हमें स्ट्रेस फ़ील होता है। उसकी वजह यही है कि जब आप अकेले होते हो, जब आप तन्हा होते हो तो आपका दिमाग एक हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल तब रिलीज़ होता है जब आपके सामने कोई ख़तरा हो। तो बज़ाहिर तो आपके सामने कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन हमने बात की थी कि जब हम कबाइलों में हज़ारों साल पहले रहते थे, जंगलों में, गारों में, तब जब हम अकेले होते थे तो हमारी जान को ख़तरा होता था। तो आपके दिमाग ने ये सीख लिया है कि जब भी आप अकेले होते हो, आपको ख़तरा हो सकता है और इसी वजह से जब आप तन्हाई में होते हो तो आपका दिमाग ये कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है। कॉर्टिसोल के रिलीज़ करने से आपको एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, आपको स्ट्रेस फ़ील होता है, आपको टेंशन आपको फ़ील होता है। अब ये फ़र्क भी जान लें कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आइसोलेशन दोनों में फ़र्क है। ये लाज़मी नहीं है कि आप 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अकेले हो गए तो आपके अंदर कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा और आपको एंग्ज़ायटी या परेशानी होगी। शॉर्ट टर्म आइसोलेशन की वजह से आपको अच्छा भी फ़ील हो सकता है। आप जब अकेले लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। लेकिन अगर ये आइसोलेशन, ये अकेलापन अगर ज़्यादा देर के लिए रह जाए, अगर आप ह महीने तक, साल तक किसी इंसान का मुँह नहीं देखते, किसी से नहीं मिलते, तो उस केस में फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाती है और फिर आपका दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है एंड देन वो जो है ना स्ट्रेस की सिचुएशन बन जाती है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि तन्हाई आपको मौत के करीब लेके जा रही है। तन्हाई की वजह से आपकी जान को खतरा है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों है। देखें, कॉर्टिसोल तब रिलीज़ होता था जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में थी। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में थी तो कॉर्टिसोल जो है ना वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता था। मीन्स कि आपकी बॉडी, आपके टिश्यूज़ के अंदर कोई अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो उसको रोकने का काम करता था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तन्हा आप फ़ील करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और जब कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है तो आपके टिश्यूज़ डिसेंसिटाइज़्ड हो जाते हैं और डिसेंसिटाइज़्ड हो जाते हैं और फिर जब वो डिसेंसिटाइज़्ड होते हैं तो जो उस
कॉर्टिसोल की एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट थी वो चली जाती है, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, और जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है आपके अंदर बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी बीमारी उठा के देखें, मेजॉरिटी बीमारियों के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन का सिम्टम लाजमी मिलेगा। तो अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी की डिसेंसिटाइज हो गई है वह, और जब वो डिसेंसिटाइज हो जाती है तो इट मीन्स कि इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो आपके अंदर बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये तो हमें पता ही है कि जितनी आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां ज़्यादा होंगी उतने आपके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस चीज़ का हमारे पास रिसर्च में काफ़ी एविडेंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में उन्होंने स्टडी की माउस के ऊपर, रैट्स के ऊपर। उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए। एक में उन्होंने वो रैट्स रखे जिनको उन्होंने अकेले रखा, ठीक है, उनके साथ कोई और रैट्स नहीं थे, और एक ग्रुप में वो माउस रखे जो अपने बाकी रैट्स के साथ, माउस के साथ रह रहे थे। फिर उन्होंने आर्टिफिशियली उनके अंदर स्ट्रोक इंड्यूस किया। स्ट्रोक की वजह से उन माउस के अंदर ब्रेन डैमेज हुआ। फिर उन्होंने देखा कि किस में ज़्यादा ब्रेन डैमेज आ रहा था, और उन्होंने देखा कि जो माउस तन्हा थे, जो अकेले थे, उनमें ज़्यादा ब्रेन डैमेज आ रहा था, और जो अपने बाकी माउस के साथ रह रहे थे उनके अंदर ब्रेन डैमेज कम था। फिर उन्होंने ये किया, जो मैंने इन्फ्लेमेशन की बात की थी, उन्होंने जो कॉर्टिस, जो ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं उनको ब्लॉक किया। और जब उन्होंने वो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स को हटाया, ब्लॉक किया, तो उन्होंने देखा कि वो जो आइसोलेटेड माउस थे उनके अंदर वो ब्रेन डैमेज रिवर्स हो गया, मीन्स कि वो वापस से ठीक हो गए। और उससे ये साबित हुआ कि उनके अंदर जो ब्रेन डैमेज ज़्यादा आ रहा था वो आइसोलेशन की वजह से आ रहा था, जिसकी वजह से उनके अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही थी। और जो स्टडीज़, जो रिसर्च इंसानों के ऊपर हुए हैं उनमें भी हमें यही मिलता है कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा देर तक रहते हैं, उनकी ज़िंदगी लंबी होती है, बरक्स उन लोगों के जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जिनके अंदर तन्हाई ज़्यादा होती है, या फिर जो लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं आप ज़बरदस्ती जाके उनसे कहें कि आप लोगों से मिलें, क्योंकि अगर जो इंसान लोगों से मिलना नहीं चाहता और आप ज़बरदस्ती से लोगों से मिलवाएंगे तो उससे उसको स्ट्रेस होगा, जो कि आपको पता है कि उसके लिए नुकसानदेह है। आप ये समझें कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं उनकी सोशल बैटरी कंपेयर टू इंट्रोवर्ट पीपल वो बड़ी है, और इसलिए वो लोगों से जब मिलते हैं तो वो जल्दी नहीं उकताते, और एक इंट्रोवर्ट जाके दो लोगों से मिलता है और वो जल्दी उकता जाता है। तो आपने ये नहीं करना कि इंट्रोवर्ट बंदा है और उसको ज़बरदस्ती जाके लोगों से मिलवाया और उसे कहेंगे आप मिले लोगों से, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। नहीं, उस इंसान को लोगों से मिलना जुलना उतना नहीं पसंद, तो उसको जितना पसंद है उतना ही, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतना ही उसको करने दें। लेकिन कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। जितना आप अपने आसपास ज़्यादा दोस्त रखेंगे, अच्छे दोस्त रखेंगे, अच्छी फैमिली रखेंगे, उससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी फ़ायदा होगा और आपके मेंटल हेल्थ को भी फ़ायदा होगा। शुरू में मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमारे आसपास ये तन्हाई एक वबा की तरह फैली हुई है। उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर जो टेक्नोलॉजी आई हुई है, जो वर्चुअल स्पेस आया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। पहले हम लोगों से मिलते थे, लोगों से इंटरैक्ट करते थे, आपने बाज़ार से चीज़ भी लेनी है तो जाके लेके आ जाते थे। अब तो हम फ़ोन से ऑर्डर कर लेते हैं, तो हमारा लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, लोगों के साथ मिलना-जुलना कम हो गया है वह। और जितना आपका लोगों के साथ मिलना-जुलना कम होगा, उतना आपको ज़्यादा आइसोलेटेड फ़ील होगा, और उतने आपके ऊपर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएँगे। अब आप कहेंगे कि सर आजकल तो लोग बहुत दोस्त हैं लोगों के, ऑनलाइन हज़ारों दोस्त बनाए हुए हैं, हज़ारों लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, हज़ारों फॉलोअर्स हैं, ये है वो है, फिर भी ये तन्हाई की वबा क्यों फैली हुई है? उसकी वजह ये है कि सोशल इंटरैक्शन जो आप इन पर्सन करते हो और ऑनलाइन इंटरैक्शन, वर्चुअल इंटरैक्शन, उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप एक इंसान से आमने सामने मिलते हो, इन पर्सन मिलते हो, तो आप बहुत कुछ देख सकते हो। आप उसका चेहरा देख सकते हो, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हो, उसकी स्माइल देख सकते हो, उसकी आंखें रीड कर सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ आप ऑनलाइन इंटरैक्शन में नहीं कर सकते, और जितनी ऑनलाइन इंटरैक्शन लिमिटेड होगी उतनी ये चीज़ लिमिटेड होगी। सो वीडियो के अंदर आपको बंदे का सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है आप उसको बॉडी लैंग्वेज बाकी आप उसको असेस नहीं कर सकते। यही वजह है कि आपको ऑनलाइन इंटरैक्शन से इतना इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं फ़ील होता जितना आपको लोगों के साथ पर्सनली मिल के फ़ील होता है।
और ऑनलाइन इंटरेक्शन के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जब आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो तो आप बंदे का सिर्फ चेहरा सेंस कर सकते हो। जब आप ऑडियो कॉल पे बात कर रहे हो तो सिर्फ आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बंदा क्या फ़ील कर रहा है, उस वक्त खुश है, नहीं है, कैसा है। और जब टेक्स्ट पे बात करते हो तो फिर तो ना आपको आवाज़ बंदे की आ रही है और ना आप उसका चेहरा फ़ील कर सकते हो। तो वो जो सोशल क्यूज़ हैं जिनका आपका ब्रेन जिनको देखता है, जिनको नोटिस करता है, वो लिमिटेड होती जाती हैं। और यही वजह है कि आपको वीडियो कॉल पे किसी के साथ बात करते हुए उतना अच्छा नहीं फ़ील होता, ऑडियो कॉल पे उससे भी कम, और टेक्स्ट पे सबसे ज़्यादा कम। लॉनलीनेस की वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। और हमें रिसर्च बताता है कि जो लोग ज़्यादा लोनली फील करते हैं तो उनके अंदर दिल की बीमारियां, उनके अंदर शुगर, उनके अंदर डिप्रेशन, एनजाइटी, उनके अंदर स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ज़ाहिर सी बात है ये बीमारियां होंगी तो आपकी ज़िंदगी को खतरा होगा और आप मौत के करीब ही जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, तो दूसरे लोगों से मिलें, अच्छे दोस्त बनाएँ, रिश्तेदारों के साथ मिलने जाया करें, अपने आस-पास लोगों के साथ इंटरैक्ट कर दिया करें। ये सारी चीज़ें आपकी तन्हाई का इलाज है और तन्हाई से छुटकारा पाएँगे। तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।